नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। सिरोही जिले के बड़लूट थाने की महिला एसएचओ सीमा जाखड़ ने किस तरह से 10 लाख लेकर तस्करों को भगाया और पूरा खेल कैसे जमाया, उसके बारे में सुनेंगे तो आपका दिमाग सन्न रह जाएगा। आपको बता दें कि तस्करों से सांठगांठ के आरोप में महिला एसएचओ सीमा जाखड़ को निलंबित किया जा चुका है। एसएचओ सीमा जाखड़ ने पूरी डील व्हाट्सएप कॉल पर की थी। एसपी के निर्देश पर तस्करों को पकड़ने गई सीमा जाखड़ ने कार्रवाई करने की बजाय बाड़मेर में बैठे तस्करों के सरगना से संपर्क कर 10 लाख रुपए में डील कर ली। इतना ही नहीं, थाने की जीप छोड़कर अपनी पर्सनल बेलेनो कार से सरगना को भगाने में भी मदद की। जानकारी में यह भी सामने आया कि सीमा जाखड़ की 28 नवंबर को शादी होनी है, उससे पहले ही भांडाफोड़ हो गया। पिछले कई दिनों से सिरोही एसपी धर्मेंद्र सिंह बड़लूट एसएचओ सीमा जाखड़ पर नजर बनाए हुए थे। इस मामले में कार्यवाही करते हुए एसपी ने बड़लूट एसएचओ सीमा जाखड़ सहित 3 कांस्टेबलों रमेश कुमार, ओम प्रकाश और हनुमान को निलंबित कर दिया है। एसएचओ सीमा जाखड़ की 3 कांस्टेबलों के साथ मिलकर तस्कर को 10 लाख रुपए के बदले छोड़ने की भूमिका एसपी की जांच में साबित हो गई है। रविवार शाम डोडे चूरे के तस्करों के मूवमेंट में पुलिस इंटेलिजेंस की सूचना के बाद बड़लूट थाना इलाके में नाकाबंदी की गई थी। सिरोही से जालोर की ओर जाने वाले रास्तों पर जवाल नदी पर की गई नाकाबंदी को देखकर तस्करों ने नदी से गाड़ी को फिर से सिरोही की ओर घुमा दिया, लेकिन नदी के दोनों छोर पर तैयार पुलिस टीम ने कीलों की चेन बिछा दी, जिससे तस्करों की गाड़ी का टायर फट गया। करीब आधे किलोमीटर तक गाड़ी भगाने के बाद तस्कर फरार हो गए। तस्करों से शुरू किया सौदेबाजी का खेल। तस्करों के फरार होने के बाद बड़लूट एसएचओ सीमा जाखड़ ने एसपी धर्मेंद्र सिंह को फरारी की सूचना दी। एसपी ने तस्करों की हर हाल में गिरफ्तारी के आदेश दिए। इसके बाद तस्करों से सौदेबाजी का खेल शुरू हुआ। फरार तस्करों के बाड़मेर में बैठे सरगना ने एसएचओ सीमा जाखड़ से व्हाट्सएप कॉल पर बात की, फरार तस्करों को सुरक्षित निकालने का ऑफर दिया और इसके बाद एसएचओ और तीनों कांस्टेबलों की टीम बाड़मेर में बैठे सरगना और फरार तस्कर से बात करती रही। एक तस्कर जावाल नदी की ओर भागकर नदी के अंदर और उसके सहारे चलते हुए एसएचओ के निर्देश पर सिरोही की ओर बढ़ता रहा। करीब 3 घंटे पैदल चलने के बाद तस्कर नदी से निकलकर बलवंतगढ़ बावड़ी के पास पहुंच गया। इस दौरान एसएचओ सीमा जाखड़ सरकारी जीप छोड़कर निजी वाहन बेलेनो कार में बैठ गई, जिसके बाद एक कांस्टेबल ढाबा संचालक की बाइक और एसएचओ कार में तस्कर की तलाश में निकले। कुछ देर बाद बलवंतगढ़ बावड़ी के पास से तस्कर एसएचओ सीमा जाखड़ की गाड़ी में आकर बैठ गया, जहां सौदा पूरा होने के बाद तस्कर को जावाल के पास से देर रात बाड़मेर जाने वाली बस में बिठाकर रवाना कर दिया। सूत्रों के मुताबिक पिछले कई दिनों ने थानाधिकारी सीमा जाखड़ पर निगाह रख रहे सिरोही एसपी धर्मेंद्र सिंह को तस्कर से सौदेबाजी कर रुपए लेकर फरार करने का पता चल गया और इसके बाद वो तुरंत थाने जा पहुंचे। थाने में एसपी ने थानाधिकारी सीमा जाखड़ सहित 4 पुलिसकर्मी से तस्कर के बारे में पूछा। पुलिसकर्मियों ने एसपी को तस्कर को फरार कराने और सौदेबाजी से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद एसपी ने तुरंत सीओ को जावाल नदी के पास स्थित होटल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को लेकर आने के लिए भेजा। फुटेज आने के बाद एसपी ने थानाधिकारी सीमा जाखड़ को सौदेबाजी के फुटेज होने के बारे में बोला तो वो दंग रह गई। तस्करों से सांठगांठ के आरोप में निलंबित हुई एसएचओ सीमा जाखड़ की 28 नवंबर को शादी होने वाली है। बताया यह जा रहा है कि एसएचओ ने शादी के लिए बेहद महंगे और डिजाइनर कपड़ों की खरीदारी की तैयारी की हुई थी। होने वाला पति एक कोचिंग संस्थान में महंगे पैकेज पर हिंदी पढ़ाता है। अगर इस मामले में पुलिस गिरफ्तारी जैसा कोई कदम उठाती है तो निलंबित एसएचओ की शादी पर भी संकट आ सकता है। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।